Welcome to Adviz Learning. So in today's lecture, we're going to learn last property from the first chapter. इसके पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था? सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट पढ़ा था, राइट? और सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट में और एक नया कंसेप्ट हमारे पास ऐड होने वाला है, दैट इज थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो क्या होता है, ठीक है? इसके पहले सबसे फर्स्ट वाले स्लाइड में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था? एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. और यहां पे क्या है? एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स. सो स्टेटमेंट व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है, इसका मतलब इसमें दो ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है, ये पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? अगर नहीं दिया है तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है. व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो कैसे होता है? इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड. उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उसका स्क्वायर इसके प्रोपोर्शन में होता है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस with given diagram. These are the two triangles, triangle ABC and triangle PQR. In the statement it is given that these two triangles are similar. In the statement it is given that these two triangles are similar. पहले से क्वेश्चन में दिया है कि ये ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स एंड AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, ऑल्सो PS QR के ऊपर परपेंडिकुलर. तो क्या प्रूव करना है हमको? देन वी नीड टू प्रूव दैट रेशियो का मतलब वन ट्रायंगल इज इन न्यूमरेटर, सेकेंड ट्रायंगल इज इन डिनोमिनेटर. सेम साइड के लिए भी एक साइड इन न्यूमरेटर, सेकेंड साइड इज इन डिनोमिनेटर. रेशियो ऑफ स्क्वायर्स, साइड्स का स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, दैट इज एरियाज ऑफ दो ट्रायंगल इज इक्वल टू, ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड. ये हमको प्रूव करना है. सो व्हाट इज गिवन? दीज आर द टू ट्रायंगल्स व्हिच आर सिमिलर टू ईच अदर. इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है. अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी एंड एंगल क्यू विच आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ऑल्सो एंगल सी एंड एंगल आर, दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. दीज आर द टू ट्रायंगल्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर एंड देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन proportion. करस्पॉन्डिंग साइड्स AB upon PQ, first two alphabet upon first two alphabet, last two alphabet BC upon QR, first and third alphabet AC upon PR. Okay, so this is equation number 1, corresponding sides of similar triangles. Okay, now next step, consider first property. सबसे first property हमने consider किया that area of triangle ABC का और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का रेशियो क्या आएगा? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. लाइकवाइज अपने इस ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट BC इंटू AD एज वेल QR इंटू PS. इसी को खाली अलग तरीके से लिखा है, BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS. ये सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी था अपना एरियाज ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. ओके, नाउ इफ यू कंसीडर दिस टू ट्रायंगल्स, see in these two triangles, in triangle ABD and triangle PQS, we can say that these two angles are congruent, already given in the question. ठीक है, and this angle is equal to 90 degree and this angle is also equal to 90 degree. Okay, B and angle Q are congruent which are given, and angle D and angle S are 90 degree. Therefore, these are the two triangles which are similar to each other. These are the two triangles which are similar to each other by AA test of similarity. Test of similarity क्या होता है? हमने इसके पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी इसको पढ़ा था. These are the two triangles which are similar to each other by AA test of similarity taking corresponding sides in proportion. करस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शन. तो करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा होते हैं फर्स्ट टू अल्फाबेट अपॉन फर्स्ट टू अल्फाबेट, सो इट इज AB अपॉन PQ. ऑल्सो लास्ट टू है लास्ट टू, वो नहीं लिखा है बिकॉज उसका जरूरत नहीं है. फर्स्ट एंड थर्ड. ठीक है, नाउ वो ऑब्जर्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3. इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 देखो यहाँ पे. इक्वेशन नंबर 3 में हमको दिख रहा है AB अपॉन PQ यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑल्सो AB अपॉन PQ यहाँ पर भी प्रेजेंट है. इसका मतलब क्या हुआ कि इधर का राइट हैंड साइड उधर का लेफ्ट हैंड साइड इज सेम. देयरफॉर ये तीनों रेशो और ये दोनों रेशो
ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, किसी से भी किसी को रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ ये इक्वेशन नंबर 2 में यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू, ये लिखा है बीसी अपॉन क्यूआर ये वाला इंटू एडी अपॉन पीएस। नाउ बीसी अपॉन क्यूआर को ऐसे ही लिखा और एडी अपॉन पीएस के बदले में क्या लिखा, बीसी अपॉन क्यूआर। क्यों, मैंने अभी बोला आपको एबी अपॉन पीक्यू, एबी अपॉन पीक्यू यहां पर है तो ये है एडी अपॉन पीएस, ये है बीसी अपॉन क्यूआर। ऑल रेशियोज आर सेम, ये दोनों रेशो और ये तीनों रेशो ऑल आर सेम। उसमें से अपना रिक्वायरमेंट क्या है, एडी अपॉन पीएस के बदले में बीसी अपॉन क्यूआर लिख दिया। ओके, नाउ बीसी इंटू बीसी बीसी स्क्वायर, क्यूआर इंटू क्यूआर क्यूआर स्क्वायर, ये अपना रिक्वायरमेंट आया। देखो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर अपॉन क्यूआर स्क्वायर, तो ये प्रूव हो गया। अब ये रिमेनिंग दोनों आने के लिए वापस ये सब सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं, दैट इज एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू, ये तीनों रेशियो हम लोग लिख देंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट थियरम, यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस, तब तक मैं उसको वापस एक बार एक्सप्लेन करने वाला हूं। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो क्वेश्चन में हमको पहले से दिया हुआ है कि ये दोनों भी ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है, देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो इज इक्वल टू, ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के प्रोपोर्शन में होता है। ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, ये दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर हमको दिए हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड मैंने ले लिए। ठीक है, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी यूज किया, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। सो बेस इज bc, हाइट इज ad, बेस इज qr, हाइट इज ps। ओके, इसी को थोड़ा अलग तरीके से लिखा। फिर ये रेड वाला ट्रायंगल हमने कंसीडर किया, दीज आर द टू ट्रायंगल्स व्हिच आर सिमिलर टू ईच अदर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। कहां से आया AA टेस्ट, ये दोनों एंगल इक्वल, क्वेश्चन में पहले से दिया है, ये 90 और ये भी 90। So these are the two triangles which are similar to each other by AA test of similarity. After this, taking corresponding sides. Now from equation 1, 2 and 3, you can observe that this box AB upon PQ is present here. यहां पर भी AB upon PQ present है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों रेशो इक्वल है। ओके, तो ये सेकेंड इक्वेशन मैंने यहां पे लिखा, BC के बदले में BC रखा, लेकिन AD अपॉन PS के बदले में BC लिया। Now BC into BC, BC square, QR into QR, QR square, and hence the final answer. Okay, so this is the theorem which is very important theorem, carries 4 marks in our boards. बोर्ड्स में जब थ्योरम लिखने का आएगा तो क्या होता है, स्टेटमेंट वो लोग देते हैं एंड रिमेनिंग थिंग जैसे डायग्राम है, गिवन है, टू प्रूव है, कंस्ट्रक्शन अगर है तो कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ, ये पूरा हमको लिखना होता है। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। बिफोर दैट, जनरल फॉर्म में अगर इस इक्वेशन को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल का जो नेमिंग है वो नहीं दिया है, डायग्राम या नेमिंग हमको नहीं दिया है, तो उसका जनरल फॉर्म में अगर लिखना है तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दैट इज फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया कंसीडर करेंगे A1, सेकेंड ट्रायंगल का एरिया कंसीडर करेंगे A2। सो वी हैव A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, S स्टैंड फॉर साइड्स। ठीक है, तो ये आगे वाला क्या है, ठीक है, दिस इज हाइट, दिस इज पेरीमीटर एंड दिस इज मीडियन, दैट इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, ये हमने प्रूव किया। ओके, सिमिलरली हम लोग हाइट के लिए भी लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लोग पेरीमीटर के लिए भी लिख सकते हैं, और सिमिलरली हम लोग मीडियन के लिए भी लिख सकते हैं। अपने टेक्स्ट बुक में पेरीमीटर वाला क्वेश्चन खाली दिया हुआ नहीं है, बाकी सब मीडियन, हाइट और साइड इसके क्वेश्चन हमारे पास है। तो दिस इज इन जनरल फॉर्म। ट्रायंगल का नाम अगर नहीं दिया है तो हम लोग ये फॉर्म में आंसर को, फॉर्मूला हम लोग ये फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 1, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल is 3:5, then find the ratio of their areas. By reading the question, क्या दिया है और क्या फाइंड करना है ये हमको पता चलेगा। की पॉइंट क्या है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यहां से हमको पता चलेगा फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। हमने अभी जो पढ़ा वही फॉर्मूला यूज करना है, बिकॉज अगर ट्रायंगल सिमिलर दिया है तो उसको यूज करते हैं। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, क्या दिया है देखो, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स
of two similar triangle is 3:5. Then find the ratio of their areas. एरिया का रेशियो फाइंड करना है, साइड्स का रेशियो हमको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है. सो लेट एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर A1 एंड A2. जैसे मैंने आपको बोला ट्राइंगल का नाम या फिर डायग्राम यहां पर दिया हुआ नहीं है, तो वी कैन गो फॉर अ जनरल टर्म. अगर आपको A1 A2 ऐसा नहीं लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम सेपरेट ड्रॉ करना पड़ेगा, उसको ट्राइंगल ABC PQR नाम देना पड़ेगा. फिर आप लिख सकते हो लेट ABC एंड PQR आर द सिमिलर ट्राइंगल्स, या फिर आप ऐसे कर सकते हो ट्राइंगल का एरिया A1/A2 और उसका साइड्स क्या है S1 एंड S2. ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि साइड्स का रेशियो क्या है, वो 3:5. तो S1/S2, S1:S2 is 3:5, मतलब S1/S2 is 3/5. फॉर्मूला, both triangles are given as similar, तो therefore our formula is A1/A2 is equal to S1 square upon S2 square. Theorem of areas of similar triangle. Put the values. A1/A2 is equal to S1/S2. वैल्यू क्या है S1/S2 का 3/5 का स्क्वायर. स्क्वेयरिंग करेंगे उसका हम लोग, 3 का स्क्वायर इज 9 और 5 का स्क्वायर इज 25. तो रेशियो क्या आएगा एरिया का, दैट इज 9/25 इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल. तो क्वेश्चन में क्या दिया हमको, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स. तो रेशियो कितना आएगा, A1/A2 इज इक्वल टू 9/25. सो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज, आंसर क्या आया है 9/25. सो इट इज 9:25 will be the final answer. ठीक है, so this is about question number 1. Let us revise this quickly. Ratio of areas of sides का रेशियो आपको दिया है 3:5 और क्या फाइंड करना है, एरिया का रेशियो हमको फाइंड करना है. सो लेट एरियाज आर A1 एंड A2 एंड लेट करस्पॉन्डिंग साइड्स आर S1 एंड S2. साइड्स का रेशियो दिया है 3/5. बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो वी हैव अ प्रॉपर्टी A1/A2 is equal to S1 square upon S2 square. Reason, theorem of areas of similar triangle. Put the value, squaring करेंगे, you will get final answer, that is 9:25. Okay, so this is for question number 1. Second question, if triangle ABC similar to triangle PQR and AB is to PQ is equal to 2:3, then fill in the blank. So what is given, both the triangles are similar to each other. We have a formula. Property, areas of similar triangle. The ratio of areas of two similar triangle is equal to ratio of the squares of corresponding side. That is, these are the two triangles ABC and PQR which are similar to each other. Therefore, their areas are equal to squares of corresponding sides. That is AB and PQ. So AB square, PQ square. Red box किया है मतलब वो fill up में है. ठीक है, तो AB upon PQ का आंसर है 2/3. स्क्वेयरिंग किया उसको, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9. ओके, Question number 3. If triangle ABC similar triangle PQR, area of triangle ABC is 80, area of triangle PQR is 125, then fill in the blanks. That is, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to 80/125, then AB upon PQ is equal to, ये आपको आंसर फाइंड करना है. Therefore, what we have is area of triangle ABC upon area of triangle PQR. इसका आंसर दिया है 80/125. Therefore, formula, that is property, theorem of areas of two similar triangles. Area of triangle ABC upon area of triangle PQR. Both the triangles are similar. Their areas का जो रेशियो है that is equal to square of corresponding sides AB square upon PQ square. Now substitute the values. 80/125 is equal to AB square upon PQ square. Now, if you go for a cancellation, that is, इसको cancellation किया, okay, 80 और 125 को 5 के टेबल से किया, तो that is 5 के टेबल से करेंगे तो 25, this is 16. अभी इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो it is 4/5. So AB upon PQ is equal to 4/5 will be the final answer for question number 3. Okay, so in both the questions we are using same formula. पूरे 1.4 के लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला है.
that is A1 upon A2 is equal to S1 square upon S2 square. Now question number 4, triangle element similar triangle PQR, 9 into area triangle PQR is equal to 16 into area triangle LMN, QR is equal to 20, then find MN. So same formula है, लेकिन क्वेश्चन जो दिया है उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है, उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग. दैट इज 9 इंटू एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ट्राइंगल LMN. इसका रेशियो बनाएंगे. दैट इज PQR इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर जाएगा, 16 यहां पे आएगा तो डिनोमिनेटर में गया. नाउ एरिया ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 9 अपॉन 16. ओके, उसको सीधा कर लिया. नाउ फॉर्मूला, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, so by using property of areas of similar triangle, theorem of areas of similar triangle, area triangle LMN upon area triangle PQR is equal to MN square upon QR square. यही दोनों साइड क्यों लिया? बिकॉज QR का आंसर हमको दिया है यहाँ पे, तो QR को करस्पॉन्डिंग है MN. नाउ पुट द वैल्यूज, 9 अपॉन 16 इक्वल टू MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर. अभी QR का वैल्यू है हमारे पास 20, ठीक है. स्क्वायर रूट अगर करते हैं हम लोग तो 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू MN अपॉन QR. नाउ QR के बदले में हम लोग लिखेंगे 20, देन यू गो फॉर अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 20 अपॉन 4, तो 4 से 20 को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आने वाला आंसर MN इज इक्वल टू 15 यूनिट. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जस्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वो अलग है. इसको पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद अपना नॉर्मल प्रॉपर्टी है उसको हमने अप्लाई किया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. अगेन इन दिस क्वेश्चन ट्रायंगल का नेमिंग हमको नहीं दिया है, तो ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे A1 अपॉन A2, साइड्स हम लोग कंसीडर करेंगे S1 S2 जो कुछ भी दिया है. एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 एंड 81. इफ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12, फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल. तो अभी देखो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया कितना है 225, सेकेंड ट्रायंगल का कितना है 81. छोटा ट्रायंगल कौन सा है 81 वाला ट्रायंगल इज छोटा ट्रायंगल. दैट इज let the areas of two similar triangles are A1 and A2, their corresponding sides are S1 and S2. Now first triangle A1 is 225, second triangle A2 is 81, and क्या दिया आपको साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल. तो स्मॉलर ट्रायंगल कौन सा है 81, तो उसका साइड क्या है S2 12. ओके, S1 हमको फाइंड करना है. फॉर्मूला A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर. पुट द वैल्यूज 225 81, S1 स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका कितना आएगा 15, इसका आएगा 9, S1 स्क्वायर का S1, 12 स्क्वायर का क्या आएगा 12. नाउ गो फॉर अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, S1 इज इक्वल टू 15 इंटू 12 अपॉन 9, एंड देन यू गो फॉर अ कैंसलेशन. 3 के टेबल से कैंसलेशन हम लोग दोनों को कर सकते हैं, एंड देयरफॉर S1 का आंसर हमारे पास आएगा S1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. क्वेश्चन ने बोला है S1 मतलब साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल आप लोग फाइंड कर सकते हो. देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज अ फाइनल आंसर. करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज इक्वल टू 20 centimeter is the final answer. Okay, so what is given in this question? We are given that areas of two triangles, that is areas of two triangles, that is first triangle का area 225, second triangle का area 81. So A1 and A2 are the two triangles, S1 and S2 are their corresponding sides. A1 is equal to 225, second triangle का area A2 is equal to 81, S2 is equal to 12, S1 आपको फाइंड करना है. S1 क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में इधर मेंशन किया है साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, तो स्मॉलर ट्रायंगल कौन सा है 81 मतलब A2, तो उसका साइड रहेगा S2, तो ये 12 दिया है. और आपको फाइंड करना है साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल. सो वी हैव अ फॉर्मूला विद अस, जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा है. ओके, पुट द वैल्यूज, स्क्वायर रूट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एंड आफ्टर दिस विल गेट आंसर S1 दैट इज साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. क्या दिया है क्वेश्चन में? दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल है. ओके, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1:2. ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आपको दिया है 1:2. AB कितना है 4, क्या फाइंड करना है D. बोथ द ट्रायंगल्स आर गिवन एज इक्विलैटरल. सी
Triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles and equilateral triangles are always similar. Equilateral triangle हमेशा क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे. क्यों? आप बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करो या छोटा ट्रायंगल ड्रॉ करो, हर इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का. सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. सो equilateral triangles are always similar and therefore area of triangle ABC is similar to triangle DEF. So area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to corresponding sides AB and DE. AB दिया है, DE को पूछा है आंसर में, AB square upon DE square. Okay, substitute the values. ABC is to DEF is equal to 1:2, मतलब it is 1/2 is equal to AB का आंसर है 4, उसका स्क्वायर एंड DE स्क्वायर एज इट इज. टेकिंग स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1, इसका रूट 2, 4 स्क्वायर का 4, DE स्क्वायर का DE, टेकिंग स्क्वायर रूट्स, देन क्रॉस मल्टीप्लाई. DE इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स. DE इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स इज द फाइनल आंसर. ये सेम क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट में भी रिपीट हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन में ना फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, उसमें फोर्थ वाला है शायद, जिसमें ये वाला क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है. ठीक है, इसको एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं, तब तक आप लोग इसको लिख के ले सकते हो. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स एंड एज द ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल दे आर ऑलवेज सिमिलर. ट्रायंगल इक्विलैटरल अगर है तो वो हमेशा कैसे होंगे? सिमिलर ही होंगे. देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर. उसके एरिया का रेशियो हमने लिया, दैट इज वी हैव अ फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर. So it is 1/2 is equal to 4 square DE square. Taking square root then by cross multiplication you will get a final answer for this. ठीक है, next question number 7. In given figure PQ is parallel to D. So this is the given diagram. PQ is parallel to D. Area of triangle PQF is equal to 20 square units. Okay, after that PF is equal to 2 times DP. Then find area of quadrilateral DPQE by completing the following activity. मतलब ये क्वेश्चन कैसा है? एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. एक्टिविटी बेस्ड मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है और बीच में बॉक्स छोड़ा है, वहां पे हमको आंसर लिखना होता है. ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को. पहले हमको दिया है PQ is parallel to D. ओके, ये भी गिवन में वहां पे, ये भी गिवन में वहां पे. स्टेप नंबर 1, लेट अस एज्यूम दैट DP इज इक्वल टू X. DP को हमने क्या कंसीडर किया? X कंसीडर किया. एज DP को X कंसीडर किया, वी हैव PF कैसा है? 2 टाइम्स DP. तो PF क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स X. वाई सो? बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको दिया है PF इज इक्वल टू 2 टाइम्स DP. DP को X कंसीडर किया तो PF क्या बनेगा? 2X. अच्छा, अब ये दोनों मिला के बन जाएगा 3x. दोनों मिला के बन जाएगा 3x. दैट इज DF, पूरा DF इज इक्वल टू DP प्लस PF. देखो DP प्लस PF, रेड वाला मतलब क्या? अपने बुक में बॉक्स दिया है जहां पे हमको फिलअप करना है. x प्लस x इज इक्वल टू 3x. तो ये मिला के पूरा कितना बन जाएगा? 3x. ठीक है, आफ्टर दिस कंसिडर दिस 2 ट्रायंगल्स. कौन से 2 ट्रायंगल? एक ये छोटा ट्रायंगल और एक ये बड़ा ट्रायंगल. ठीक है, इसमें दोनों भी लाइन पैरेलल दिया है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, और ये है ट्रांसवर्स. ठीक है, ऑल्सो ये साइड भी, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी है करस्पॉन्डिंग, और ये है कॉमन एंगल. ठीक है, तो इसमें से जो अपने एक्टिविटी में है वो हम लोग लेंगे. सो दीज आर द 2 ट्रायंगल्स. इन दोनों ट्रायंगल में, इन दिस द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल. ये बॉक्स किया मतलब बुक में यहां पे हमको बॉक्स दिया हुआ है. ठीक है, इन ट्रायंगल FDE, इन दोनों ट्रायंगल में बड़ा वाला ट्रायंगल FD और छोटा वाला ट्रायंगल FPQ, जिसमें these are the corresponding angle, also these are the corresponding angle. Therefore these are the 2 triangles similar to each other by AA test of similarity. Similar to each other by AA test of similarity. As the triangles are similar, we have a property. As the triangles are similar, we have a property A1 upon A2 is equal to S1 square upon S2 square. अब भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा. एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड. करस्पॉन्डिंग साइड्स आर फर्स्ट टू अल्फाबेट FD, फर्स्ट टू अल्फाबेट FP. FD स्क्वायर अपॉन FP स्क्वायर. FD मतलब DF,
जो यहाँ पे आंसर हमारे पास आया होगा, जिसको हमने कंसीडर किया, आया हुआ आंसर ये है 3x अपॉन एफ पी कितना है 2x, तो 3x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, x स्क्वायर गेट कैंसल्ड, 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये रेशो का आंसर कितना आया 9/4। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी इज इक्वल टू, ये जो ट्रायंगल है ये साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू कितना है उसका आंसर 20, तो इट इज 9/4 इंटू 20, 4 से 20 को डिवाइड किया एंड फिर 9 से उसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया 25। तो बड़ा वाला ट्रायंगल एफ डी आंसर कितना आया 45, बड़ा वाला ट्रायंगल एफ डी इज इक्वल टू 45। क्या फाइंड करना है, करना है क्वेश्चन में, इसको फाइंड करना है। तो क्वाड्रिलेटरल अगर फाइंड करना है तो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल माइनस छोटा वाला ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल माइनस छोटा ट्रायंगल का एरिया, दैट इज बड़े ट्रायंगल का एरिया अब भी आया 45 और ये 20 पहले से दिया था, ठीक है। इसको हम लोग माइनस करेंगे, यू विल गेट फाइनल आंसर दैट इज इक्वल टू 25, ठीक है, 25 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये आंसर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू डी, ओके, और ये आंसर कितना दिया है हमको 25। पी एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स डीपी, पी एफ इज इक्वल टू व्हाट 2 टाइम्स डीपी। फाइंड एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हमको एक्टिविटी फॉर्म में क्वेश्चन लेना है। लेट अस एज्यूम दैट डीपी इज इक्वल टू एक्स, इसको एक्स कंसीडर किया, तो ये पी एफ कैसा है, इसके डबल है, तो ये 2x हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा 3x। दिस इज द फर्स्ट स्टेप गिवन, ओके 3x। फिर दोनों ट्रायंगल सिमिलर टू ईच अदर, जैसे मैंने बोला करस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉमन एंगल, इसमें से अपने क्वेश्चन में करस्पॉन्डिंग एंगल लिया हुआ है। ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। अभी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसका आंसर है 3x, इसका 2x, x स्क्वायर कैंसल, स्क्वायरिंग किया 9/4 और फिर ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे, यहाँ ये साइड गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका आंसर 20 दिया है। 4 से 20 को डिवाइड किया 5, मल्टीप्लाई किया 45 आया, ठीक है। ये भी आएगा स्क्वायर यूनिट्स में, ठीक है। एंड हमको क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, तो पूरा ट्रायंगल माइनस है छोटा ट्रायंगल, तो 45 माइनस 20 इज इक्वल टू 25 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द फाइनल आंसर। ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 1.4। तो चैप्टर नंबर 1 में जितने प्रॉपर्टी थे सब प्रॉपर्टी अपने फिनिश हो गए। चैप्टर नंबर 1 में जितने प्रॉपर्टी थे सब प्रॉपर्टी फिनिश हो गए। नाउ विल मूव टू द प्रॉब्लम सेट। अभी प्रॉब्लम सेट सॉल्व करते हुए हमको क्या देखना पड़ेगा, हमको ये देखना है प्रॉब्लम सेट सॉल्व करते वक्त कि जितने प्रॉपर्टीज हम लोग ने इसके पहले पढ़े हैं वो सब प्रॉपर्टी हमको साथ में आने चाहिए, तो हम लोग इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रॉब्लम सेट 1, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चन। One question is there, 4 options are there, we need to find the correct answer, okay. This is the given diagram, triangle ABC QRP. In triangle ABC and PQR in a 1-to-1 correspondence of this, मतलब AB and QR are in proportion, AB and QR are in proportion, मतलब ट्राइंगल का नाम ABC हम लोग लेंगे तो QRP लेना पड़ेगा, ठीक है। Likewise BC and PR are in proportion, also CA and PQ are in proportion, then विच इज द करेक्ट आंसर। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, विथ अ प्रॉपर करस्पॉन्डेंस चेक करेंगे। पी क्यू आर, ट्राइंगल का नाम मैं पी क्यू आर कंसिडर करता हूं, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम कैसे आना चाहिए, पी क्यू आर कंसिडर करूंगा तो यहां पे क्या है साथ में एबीसी, तो ये मैच नहीं हो रहा, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा तो आंसर होगा। तो फर्स्ट वाला आंसर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। पी क्यू आर एंड सी ए बी चेक करेंगे, पी क्यू आर सी ए बी, ओके, इसके चांसेस है करेक्ट आने के। CBA एंड उसके साथ में क्या है देखो PQR, लास्ट वाला है BCA और उसके साथ है PQR। सो वी हैव अ करेक्ट आंसर एज PQR एंड CAB। चेक करेंगे PQR एंड CAB, ओके, दोनों विथ अ प्रॉपर करस्पॉन्डेंस एंड देयरफॉर दिस सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, if in triangle DEF and PQR this is given, angle D and angle Q are congruent, angle R and angle E are congruent,
तो ये कॉन्ग्रुएंट हमको दिया है फॉर करस्पॉन्डेंस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमको क्या चाहिए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा मैच नहीं हो रहा है, वो हमको चेक करना है। तो देखो EF एंड PR, EF यहां पे दिख रहा है एंड PR, DF एंड PQ, ये DF एंड PQ, ये तो मैच हो रहा है। ओके, हमको क्या चाहिए, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, सब चेक कर सकते तो हमको एक ना एक आंसर तो मिल जाएगा। चलो सब लोग चेक करो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। जैसे मैंने यहां पे चेक करके देखा कि वो करस्पॉन्डेंसी में है या नहीं। कैसे करस्पॉन्डेंसी में पता चलेगा आपको, D एंड Q सेम एंगल है तो ये करस्पॉन्डेंसी में होना चाहिए, E एंड R, और फिर बाय डिफॉल्ट F एंड P, ये करस्पॉन्डेंसी में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे DE अपॉन PQ सेकेंड वाला लेते हैं, ये DE यहाँ पे और साथ में PQ, लेकिन DE के करस्पॉन्डेंसी में कौन चाहिए, QR चाहिए ना, पर यहां पे PQ है, इसका मतलब दिस आंसर इज द फॉल्स आंसर, जो प्रॉपर्टी को मैच नहीं हो रहा है, अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डेंसी वो नहीं आ रहा है। सो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E। ठीक है, ऑल्सो F एंड C आर कॉन्ग्रुएंट एंगल। और क्या दिया है देखो यहाँ पे, AB इज इक्वल टू 3D, AB इज इक्वल टू मतलब AB इज इक्वल टू 3D, मतलब D को 3 टाइम्स करेंगे तो एक बार AB मिलेगा, मतलब इसका प्रपोर्शन दिया है AB अपॉन D इज इक्वल टू 3:1 या फिर 3/1। विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल्स इज ट्रू, दीज आर द स्टेटमेंट। हमको चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर। ट्राइंगल सिमिलर है क्या, यहां पे देखो रेशो दिया है 3:1 का, तो ट्राइंगल तो सिमिलर है। द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। थर्ड वन, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अच्छा कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं वो, देयरफॉर वी हैव ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है बिकॉज इनका साइज अलग अलग। सिमिलर है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ऑफ दिस, दैट इज इसका अगर मैं रेशियो बनाऊंगा तो ये बनेगा AB अपॉन D इज इक्वल टू 3/1, मतलब साइड्स का रेशियो कैसा है सब, 3:1 है। ओके, सो देयरफॉर अपना आंसर बनेगा ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, थर्ड वन। फोर्थ क्वेश्चन के लिए इसमें से, इन ट्राइंगल ABC एंड DF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल, दिस इज 1:2, AB इज इक्वल टू 4, फाइंड द लेंथ ऑफ D, दीज आर द ऑप्शंस। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, मैंने अभी आपको बोला इसके पहले वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो वापस एक बार रिपीट हुआ है, तो आंसर क्या आएगा 4√2, ये हमने अभी सॉल्व किया। 1.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 जो था ये वही था, जैसे मैंने आपको सिखा तो एक बोला था कि ये प्रॉब्लम सेट में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका 4√2, इसलिए उसको वापस मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं। इसमें से फिफ्थ वन, इज द गिवन डायग्राम in figure XY is parallel to BC and which of the following statement is true। चलो चेक करो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे पता चलेगा हमको कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, एक तो हमको क्या दिया है, लाइन पैरेलल दिया है। ओके, तो जनरली लाइन अगर पैरेलल दिया है तो हम लोग क्या चेक करते हैं, जनरली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग चेक करते हैं या नहीं, चेक करेंगे। AX अपॉन XB AY अपॉन YC इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो यहां पे है क्या चेक करेंगे। AX अपॉन XB यहां पर तो नहीं है, अच्छा यहां पर है, साथ में क्या चाहिए, AY अपॉन YC चाहिए, पर ये तो AC है, तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन आर नॉट करेक्ट। AX अपॉन XB यहां पे भी नहीं है, अच्छा यहां पर भी नहीं है, इसका मतलब लाइन पैरेलल तो दिया है लेकिन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आंसर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, इन दोनों ट्राइंगल में, दैट इज इन ट्राइंगल AXY एंड ट्राइंगल ABC एज लाइंस आर पैरेलल, दिस इज अ कॉमन एंगल and these are the corresponding angles and therefore I can say that triangle AXY is similar to triangle ABC by AA test of similarity। क्या किया मैंने, दोनों ट्राइंगल को मैंने सिमिलर है ऐसा बोला, क्यों, ए कॉमन एंगल है, X एंड B आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों है, एज वी नो दैट लाइंस आर पैरेलल, और ये है उसका ट्रांसवर्सल, तो अपने आप F बन गया। देखो नाउ टेकिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स दैट इज AX अपॉन AB
is equal to xy upon bc is equal to ay upon ac. These are the corresponding sides. देखो ab upon ac, हमको आंसर में क्या चाहिए, देखो ab upon ac ax upon xy, यहां पे आया ना करेक्ट आंसर, ab upon ac is equal to ax upon xy. So out of this, इसको कंसीडर अगर हम लोग करते हैं तो इट इज ax अपॉन ab इज इक्वल टू ay अपॉन ac. अभी ये कॉम्बिनेशन यहां पर है लेकिन इसका सीक्वेंस अलग है, ab अपॉन ac है, दैट इज बाय अल्टरनेंडो. क्या होता है वो, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर, दैट इज ax अपॉन ay इज इक्वल टू ab अपॉन ac. अभी मैच करो आंसर को, ab अपॉन ac ax अपॉन ay. सो बाय अल्टरनेंडो, तो अपना करेक्ट आंसर क्या आया, ए आया. ओके, सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ट्विस्ट है फॉर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, दीज आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ मूविंग टुवर्ड सेकेंड क्वेश्चन. इन ट्राइंगल एबीसी, ये अपना ट्राइंगल है, बी डैश डी डैश सी, बी डी इज इक्वल टू 7, ये 7 दिया हुआ है, बीसी इज इक्वल टू 20, ये पूरा 20 है. सो ऑटोमेटिकली 20 में से 7 जाएगा तो इसको आना पड़ेगा 13. फर्स्ट स्टेप अपना, ये रेशियो हमको फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे हम लोग इसको, वी हैव कॉमन बेस, कॉमन हाइट, अकॉर्डिंगली विल गो फॉर इट. नाउ सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 1, जैसे मैंने बोला BD इज इक्वल टू 7, BC इक्वल टू 20, तो BD प्लस DC इज इक्वल टू BC. पुट द वैल्यूज. DC का आंसर कितना आने वाला है, माइनस करेंगे हम लोग तो यह आएगा 13, जो मैंने यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है. ठीक है, यह आएगा कितना, 13, जो मैंने यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है. नाउ इन दिस थ्री ट्राइंगल्स, ABD, ADC and ABC, we have a common vertex and their bases. A is a common vertex, ये कॉमन वर्टेक्स है, और रिमेनिंग तीनों जो वर्टेक्स है वो कोलिनियर है. इसका मतलब वर्टेक्स एंड देयर बेसेस आर BD, DC एंड BC lie on a same line BC and therefore they have equal heights. ये मैंने पहले भी बोला था, प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 1.1 जब हमने सॉल्व किया था तो मैंने आपको बोला था अगर हमारे पास ट्राइंगल है उसमें से 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, 3 वर्टेक्स अगर कोलिनियर, तो इन दैट केस हाइट इज ऑलवेज सेम, एंड जो कोलिनियर है वही अपना बेस होता है. यहां पे लिखा है देखो, दे हैव इक्वल हाइट, सबको क्या है, हाइट इक्वल है. एंड देयरफॉर फर्स्ट ABD अपॉन ADC एज हाइट इज इक्वल, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट, तो आंसर क्या चाहिए, बेस अपॉन बेस. तो देखो ट्राइंगल ABD, बेस कौन है, ये फर्स्ट ट्राइंगल का ये बेस है, सेकेंड ट्राइंगल का ये बेस है, और ये बड़े वाले ट्राइंगल का ये पूरा बेस है. ठीक है, सो फर्स्ट ट्राइंगल ABD, इसमें बेस आएगा BD, ADC में बेस आएगा DC. पुट द वैल्यू, द आंसर बिकम 7 अपॉन 13. ये फर्स्ट का आंसर आया. सेकेंड ABD एंड ABC, नाउ इट इज सिंपल, इट इज BD अपॉन BC, सो इट इज 7 अपॉन 20. बेस कौन है हमको ऑलरेडी पता चल गया. थर्ड वन, एरिया ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ट्राइंगल ABC, इसको फाइंड करना है. सो दीज आर द ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स. ट्राइंगल चेक करेंगे, ADC ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, उसके बाद ABC. ओके, इन दोनों में जैसे मैंने बोला था आपको कि आउट ऑफ 1 2 3 4 वर्टाइसेस 3 आर कोलिनियर, सो इन दैट केस height is always same, so therefore these are the triangles with equal heights. Answer is base upon base. तो ADC का बेस आएगा DC, ABC का बेस आएगा BC. Now put the values, that is 13 upon 20. So for this answer is 13 upon 20. Okay, let us revise this once. In the given triangle B dash D dash C, BD is equal to 7, BC is equal to 20. Okay, ये हमारे पास पहले से प्रेजेंट है. Okay, so after this, see BD is equal to 7, okay, then BC is equal to 20. तो 20 में से 7 जाएगा तो यह आएगा 13, जो हमने ऑलरेडी यहां पे फाइंड आउट कर लिया. ओके, उसके बाद हम लोग तीनों ट्राइंगल अगर चेक करते हैं, ABD, ADC एंड ABC, in all the 3 triangles we have total 4 vertices. Out of that 3 are collinear, so in that case height is always same. So answer is base upon base. तो हर बार हमको बेस कंसीडर करना है. एरिया ट्राइंगल ABD एंड ADC, सी ABD में BD इज अ बेस, ADC में DC इज अ बेस, तो उसको ले लिया. सेम वे सेकेंड में ABD में BD बेस है, उसके बाद ABC में BC बेस है, तो
अकॉर्डिंगली आंसर लिखा। थर्ड वन में डीसी अपॉन बीसी और बेस का जो वैल्यू दिया है उसका वैल्यू पुट किया, दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। ओके, थैंक यू।